तो अगर आपको आसानी से जॉब चाहिए, गंजा कर दूंगी। गंजागर वाले। अब भाई स्पीड कितनी आती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं नर्सिंग करने के लिए हम आ जाएंगे। नर्सिंग को लेके कि इट्स नॉट एज इजी टू गेट अ जॉब। तो जितनी पहले निकलती थी उस हिसाब से कोई भी जॉब्स नहीं बची हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय क्या चैनल, दिस इज शारजा वी हैव एज ऑलवेज मेरे बाल भाई ऑब्सेशन अलग ही है। मानी भी गिरी ज्यादा हो रहा है तेरे को भाई, बढ़ा रहा हूँ ना बाजी। हर बात पे अपने बालों की बात करता रहेगा कि कभी बढ़ रहे हैं, कभी छोटे हैं, यही देखो सुबह सुबह बालों की बात। अब शाम को रात को नहाएंगे तो सुबह खराब मिलते हैं तो गुस्सा आता है। सुबह ही नहाएंगे उठ के नहाया तो ठंड होती है, सुबह ठंड होती है, जल्दी उठो तो जल्दी उठो और जल्दी हीटर चला दिया कर कमरे में। मैंने भी तो यही किया। अभी सुबह के 9 बज रहे, पानी काम पे मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। सिटी आ गए थे हम लोग और नींद भी आ रही है, ऐसे ही लग रहा है अभी तो। आज आलस ठंड में निकलने का मन नहीं करता ना पानी। ऐसे कुछ नहीं है, इतनी कोई ठंड नहीं हो रही आज है भाई 10 डिग्री है, वरना 4, 5, 6 होता है। उसमें मन नहीं करता निकलने का। आज तुम कर गया भी 10 है तभी तो निकल गया मैं बाहर। अगर आप लोग चैनल में नहीं चला सब्सक्राइब जाके दबा सकते हो। आज का दिन अभी तो वानी को ड्रॉप कर रहे, देखते हैं आगे कैसे होएगा। ये देखना फिर गंजा कर दूंगी। गंजागर वाले भाई क्या ही हो रहा है यार। ये सुबह उठ के नहाया कर या ड्राई शैम्पू लगा लिया कर सुबह। हाँ ड्राई शैम्पू ठीक है, पर वो बाल खराब करते हैं ना केमिकल सारे। हाँ वैक्स तो करती नहीं, जैसे वैक्स लगाता ही नहीं मैं, महीने में 2 बारी 3 बारी। भाई बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर, वेरी नाइस। बारिश ही हो रही है, देखा आपने, अभी हटा दी मैंने। यहाँ मैं जब आऊँ भाई बाहर वीडियो बनाने ऐसे ही हाल होता है, देखे ना बारिश। मैं सोचा सिटी ड्रॉप करके वानी को मस्त ब्लॉग बना के आऊंगा सिटी का। एक थोड़े आइडियाज थे दिमाग में, देख लो भाई। बारिश में अब कहाँ निकले भाई बाहर। चलो भाई चलो। आज दिखा नहीं रहा था कि बारिश होएगी, आज ना वेदर में दिखा नहीं रहा था कि बारिश होएगी। वेदर में सिर्फ ऐसे था क्लाउडी सा है, बारिश नहीं होगी। बारिश होगी तो चीटिंग कर दी भाई वेदर वालों ने। तो देखो भाई सो रहा है, किंतु सो रहे हो आप अभी तक? हाँ नींद नहीं खुली। हाँ भाई क्विक ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैं एलडी से लेके आया था कोल्स्लो, इसके अंदर ब्रेड लगा के बढ़िया सा क्विक ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और किंतु तू तो खाइयो मत भाई खाना, इसको खाना डाल के दिए खा ही नहीं रहा भाई। तो देखो भाई बढ़िया रहता है, इसमें ये डाल लो कोल्स्लो और ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस लगा लो, मस्त रहता है खाने में, जल्दी क्विक ब्रेकफास्ट हो जाता है। जैसे ऑमलेट बनाने में आलस आता है ना, जैसे ऑमलेट तो जल्दी बन जाता है, पर ऑमलेट बनाने उस जल्दी में भी आलस आ रहा है, तो ये उससे भी जल्दी का खाना है। अब देखो भाई आगे मेरे पास देखने के लिए मैं क्या खा रहा हूँ। तू जब खाना खाता है कहना मैं तेरे को घूरता हूँ ऐसे हैं? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख ले। पर अगर हम लोग कुछ वेज खा रहे होते हैं ना तो नहीं खाता ये, चिकन होता है तभी बैठता है ना। चिकन खाता है ना, क्या तू चिकन खाता है ना? चिकन भाई हमने वाईफाई सेटअप किया। मैंने पहले पिछले वाले में लगा हुआ था, दूसरा अब नया वाईफाई लगवाया, तो उन्होंने कहा 2 में लगा और ये सब करो। ये घर में लगे होते हैं NVN बॉक्सेस, तो इसके अंदर अपना आगे राउटर लगाना होता है। ये सिस्टम है भाई, उल्टा लगा दिया, सही है। ये शायद सोलर के लिए लगा होता है, सोलर लगे हुए ना घर के ऊपर। इसको ले जाते हैं अंदर। बार स्टूल ले आया था मैं, गैराज में ही बैठा हुआ था भाई आधे घंटे से। चलो भाई तू अंदर। देखो केंदो ने खुरच रखा भाई दरवाजा। चलो अंदर। ओह पैर पे लग गई। अब भाई स्पीड कितनी आती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्पीड अलग अलग आती है, जो हमारा कमरा है उसमें अलग आती है, पीछे नोनू के रूम में अलग आती है, तो वो दिखाता हूँ आप लोग को। स्पीड से पहले देखो कल वाला थंबनेल क्या सेक्सी बना था भाई, क्या थंबनेल बना दिया। स्पीड देखो भाई कितनी आ रही है, 400 MBPS और अपलोड भी सही आ रही है। 500 MBPS का प्लान है हमारा, और आज से ये गैराज में ही आती है 500, से बाहर निकलो 400 आती है। मैं पीछे नोनू के रूम में जाके आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, रुको मैं कराया टेस्ट। ये देखो भाई साइड में, पीछे घर में चले गए तो ये कम हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। हर कंपनी अलग अलग होती है, हमने ये वाला लगवाया भाई 500 MBPS वाला, $69 का अभी ऑफ चल रहा है 6 महीने के लिए। और ये देखो 750 और ये 1079 में, तो ये सही है प्लान। हर कंपनी के ना अलग अलग रेट होते हैं। पहले हमारा प्लान था वो $65 था हमारा, चल रहा था वो 6 महीने, उसके बाद हमने चेंज करा दिए क्योंकि वो 95 हो गया। फिर हमने वापस से इस कंपनी में आ गए दूसरे फ़ोन से रजिस्टर करके, फिर वापस से 69 हो गया। ये सही है ना, 6 महीने में ऐसे चेंज कर लो, सही है। बाकी एक पे टिके रहोगे तो फिर वो महंगा हो जाता है, इसलिए ना हर बारी हर चीज़ में आप लोगों को चेक करना चाहिए कि प्राइजेस कम हो। जैसे बिजली पानी के भी, गैस के भी बिल्स जो होते हैं वो आप लोग चेक कर सकते हो कि कम हुए हैं, तो आप उस पर स्विच करा लो, फ़ोन करके पूछ लो नया है तो वो कम कर देते हैं। चलता रहता है भाई ऐसे। फाइनली भाई वानी आ गई स्कूल से नहीं काम से आ गई, ऐसा लग रहा वानी स्कूल गई थी। केंदो मम्मी आ गई घर पे लड्डू।
तो फाइनली वानी आ चुके हैं घर पे एंड आप लोगों को ना हम लोग ना सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि एक नर्सिंग की जॉब की रियलिटी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं जो वानी ने भी फेस करी है। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं नर्सिंग करने के लिए हम आ जाएंगे, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, तो इसमें तो पीआर है ही। तो नर्सिंग की फील्ड, नर्सिंग के प्रोफेशनल से हम लोग पूछते हैं, प्रोफेशनली बोलेंगे ना, अभी तो ग्रेजुएट हुई थी थोड़ा टाइम पहले और उसके बाद मानी ने ग्रेड ईयर पूरा एक्सपीरियंस माने से जानते हैं। तो मानी जब डिग्री कंप्लीट हुई, ग्रेड ईयर किया, उसके बाद जॉब्स की रियलिटी क्या हुई? स्पेशली हम लोग अभी शादी करने के लिए गए हुए थे, उसके बाद कैसी थी जॉब की रियलिटी? तो इस मतलब जो लास्ट ईयर तक था कि ग्रेड ईयर 100 में से 90% लोगों को मिल जाता था। हाँ। या 95%, मतलब मोस्टली सबको मिल ही जाता था। 10% चलो मान लो नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी लास्ट ईयर भी थोड़ा टफ हुआ था, बट इस साल तो मेरे ख्याल से एक जॉब के लिए मतलब 6-7 पोजीशन खुलती हैं हॉस्पिटल में ग्रेड की, और उसके लिए 1400 एप्लीकेशन थे। ओके। आरएन के सिर्फ 6 ग्रेड के, सिर्फ 6 पोजीशंस के लिए? यस। और भाई मतलब तो जॉब्स नहीं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और जॉब्स नहीं है, क्योंकि जब से लास्ट ईयर से पे रेट बढ़ा था तो इन लोगों को फंडिंग तो मिलती है हॉस्पिटल्स को, लेकिन फंडिंग नहीं बढ़ी थी इनके कहने के हिसाब से। जो इनकी रीजनिंग ये है, आपको किस पता? सब कुछ नेट पे है। Okay. मेरा कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये पूरा वो है रिसर्च ही है। हाँ। आप अगर देखोगे और विद इन मतलब या कैसे बोल सकते हैं कि विद इन द 2 years टाइम फ्रेम जो मैंने अभी तक देखा है, मतलब जो पहले होता था वो अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है नर्सिंग को लेके, कि इट्स नॉट एज इजी टू गेट अ जॉब एज इट वाज बिफोर। अभी नर्सेज बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला था कि नर्सिंग फ्री थी। आई डोंट नो अभी दिस ईयर के परमानेंट रेसिडेंट्स या सिटीजन्स के लिए, मतलब डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे रहते हैं, तो इन लोगों के लिए नर्सिंग फ्री थी। और लास्ट 2 साल में जो वो फ्री वाला बैच है वो इतना ज़्यादा मतलब लोग इनरोल कर दिए थे नर्सिंग में, तो अब इस वजह से बहुत सारी नर्सेज हो चुकी हैं और जॉब्स इतनी नहीं हैं। वो जो हमेशा ये लोग बोलते हैं कि नर्सिंग की शॉर्टेज है, ये एंटिसिपेशन है कि आगे जाके इतनी होएगी, अभी नहीं है। Okay. अभी अगर है तो वो रीजनल एरियाज में, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये जो मेन आपकी मेट्रो सिटीज हैं इनमें नहीं है शॉर्टेज। सारी शॉर्टेज रीजनल एरियाज में मेरे पास आती हैं शिफ्ट्स। वो तो क्या बोल गई तू? रीजनल में शॉर्टेज है, सिटी में शॉर्टेज है? रीजनल में है। यहाँ शॉर्टेज? अच्छा, वहाँ पे शॉर्टेज है, वहाँ बंदे चाहिए लोगों को, यहाँ हाँ, पे नहीं जो रीजनल एरियाज हैं यहाँ पे नहीं है। हाँ, okay. तो अगर आपको आसानी से जॉब चाहिए और आप मतलब परमानेंट आवर्स चाहते हो कि आपको फुल टाइम इनकम आए, या जैसे भी है ग्रेड ईयर चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो बेटर गो फॉर रीजनल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन दिस इज व्हाट आई थिंक। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, उनको कांटेक्ट करो एंड आस्क देम कि इफ दे नीड एन आरएन जॉब के लिए रीजनल एरिया में, तो मुझे मतलब यू नो यू आर कीन फॉर दैट। जैसे हम लोग अभी शादी करने के लिए गए थे इंडिया, तो हम 3-3.5 महीने इंडिया में थे। हम लोग वापस आए हैं, तो वानी को ना नई जॉब ढूंढनी थी, और वो जॉब ढूंढने में कितना टाइम लग गया? 2 महीने। 2 महीना लग गया मुझे। 2 महीने, हाँ। मेरा ग्रेड ईयर था वो खत्म हो गया था। हाँ। उसके बाद हम इंडिया चले गए थे शादी के लिए, क्योंकि मुझे आगे अपना ग्रेड ईयर कंटिन्यू नहीं करना था। मतलब मेरा ग्रेड ईयर खत्म हो गया था, मुझे वो जॉब नहीं कंटिन्यू करनी थी। ये क्या आवाज आ रही है? ड्राई मशीन में कुछ पेन वेन तो नहीं रह गया? तेरा पेन है भाई। तो वॉशिंग मशीन की आवाज आ रही है पीछे से। तो अभी तेरे को 2 महीने लग गए जॉब ढूंढने में, तो मार्केट कैसी है आज की डेट में जॉब्स की? वेरी डिफिकल्ट। हाँ। मतलब जब मैं ग्रेजुएट हुई थी लास्ट ईयर, तो तब बहुत जॉब्स थी फिर भी कि एज केयर में, और मैं जैसे जब ग्रेड ईयर कर रही थी तो मैं अप्लाई करती रहती थी इधर उधर खाली बैठे हुए, और मुझे इंटरव्यू आ जाता था। लेकिन वो मैं अपने आलस में थी कि भाई मेरे पे ऑलरेडी ये है 4 दिन और शादी भी करनी है, अभी हमारा प्लान था, साल में हम इंडिया भी चले गए, तो इट वॉज ऑन एंड ऑफ। तो मैंने अपनी मर्जी से दूसरी जॉब नहीं ली थी, लेकिन मुझे इंटरव्यू आते थे अगर मैं अप्लाई करती थी। ऐसा नहीं है सब में आते थे, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे जो पहले आते थे। और अभी जब मैं इंडिया से आई तो मैं एजेंसीज के साथ थी, कैजुअल थी, लेकिन मेरे पास कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई डिसीजन, बिकॉज मैंने जहाँ पे ग्रेड ईयर किया था मैंने वहाँ कंटिन्यू नहीं किया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ मुझे हॉस्पिटल नर्सिंग नहीं करनी थी। मे बी आगे जाके मैं करूँ, बट मुझे अभी नहीं करनी थी। फिर इसलिए मैंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी थी, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में कि बतेरी जॉब्स पड़ी है नर्सिंग में, मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ तो आके। और मतलब मैंने एजेंसी के साथ किया तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा, ठीक है, और इधर उधर दोस्तों से। बट जब मैं वापस आई इंडिया से तो रियलिटी, पहली बात तो जॉब्स ही इतनी कम निकली हुई थी जिस टाइम हम आए थे। आई थिंक वो कुछ फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है जिस टाइम पे हायरिंग बंद होती है, यूजुअली वो नहीं करते, ठीक है, इतनी। तो मैंने एक आधा लोगों से भी बात की थी, तो सेम ही ओपिनियन था, तो तब नहीं थी जॉब। अभी थोड़ा टाइम पहले 15-20 दिन पहले से फिर भी डलने लगी हैं, अच्छी खासी, मतलब थोड़ी की आपको परमानेंट जॉब्स मिल रही है। आई एम टॉकिंग
अबाउट ग्रेड ईयर या फिर ग्रेड नर्सेज या फिर जो रिसेंट 2-3 एक्सपीरियंस वाली हैं लाइक मी, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंस लेके मिल जाएगी आपको जॉब, ठीक है। अगर आपके पास 5-8 साल का एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल कर लेगा हायर। बट द थिंग इज कि हॉस्पिटल्स अभी जो मेन जॉब सोर्स है हॉस्पिटल्स में जाने का, दैट इज ग्रेड ईयर। जो आपको नर्सिंग डिग्री खत्म होती है उसके बाद आपको ग्रेड ईयर आपका शुरू होता है। एवरीवन नोज जो नर्सिंग कर रहे हैं, और ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है, मतलब उन्हें पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको लास्ट यूनिट मिलता है अपना ग्रेड ईयर अप्लाई करने के लिए, ऑल ऑफ दैट जो होता है, तो दैट इज द प्राइमरी पाथवे टू गेट इनटू हॉस्पिटल इफ यू वांट टू गो फॉर इट। तो जितनी पहले निकलती थी उस हिसाब से कोई भी जॉब्स नहीं बची हैं, मतलब बहुत कम निकलती है, और वो भी ऐसे निकलेगी 5 साल का एक्सपीरियंस ईडी में हो, 5 का आईसीयू में हो। उसमें भी पहले आरएन ऐसे चाहिए होती थी कि जब मैं आई थी मुझे पता है भाई कितनी शॉर्टेज होती थी आरएन की, आरएन पे आरएन होता है स्टैंडर्ड, यस वो चाहिए होती थी। अभी ईएन चाहिए रादर देन आरएन, क्योंकि आरएन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब उन्हें एनरोल नर्स चाहिए, क्योंकि आरएन को पे ज्यादा करना पड़ता है। काम सेम होता है लेकिन सस्ती पड़ती है ईएन आरएन से, तो बड़े चालू बन के सब ईएन हायर कर रहे हैं रादर देन आरएन। बहुत कुछ चल रहा है गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जॉब्स इतनी ईजी नहीं है अभी मिलना। अगर आपको ग्रेड ईयर मिलता है तो वेल एंड गुड, उसे मत छोड़ना जैसे मैंने छोड़ा, बट मेरी चॉइस थी, मुझे आगे नहीं जाना था उसमें। बट अगर आपको मिलता है क्योंकि अभी कहीं और जॉब नहीं है तो मत छोड़ना, उसको करते रहना। हाँ, अपनी रिसर्च करो खुद। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना पहले इजी जॉब्स मिलती थी अभी नहीं मिल रही है। हाँ, तो अब आपको समझ आ गया होगा, भूख लग रही है, अब खाना खाते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा, कमेंट जरूर कर दो क्या बढ़िया लगा। देखिए वो वॉशिंग मशीन में से क्या आवाज आ रही थी, देख खोल के बंद तो नहीं होगी। आप वॉशिंग मशीन चल रही है, नहीं चल रही, स्पिन हो रही है। ओ भी पानी क्या भर रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? तू तो ऐसी चलती है भाई, देखो। हाँ, तू क्यों भौंक रहा था पीछे से, तेरा क्या है इसमें? तो भाई अभी हम लोग खाते हैं चिकन स्पेगेटी। कल भाई ने बनाई थी, मैंने चीज़ डाल दिया इसके ऊपर, वेरी नाइस। और भाई तेरी यहाँ कहाँ से आ गई, टेबल पे है। शाम हो गई भाई, केंद्र को लाया वॉक पे। ठीक है, तो अभी बस इतना, तो भाई तो इतना ठीक है नहीं ना। और फिर जो एज केयर्स होते थे